कि भाई होश रहे, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ना हमारा किलिंग जो जिसने किया है उसके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बाकी पाकिस्तान को भी मैं चेतावनी देता हूं आपके माध्यम से, हम डरने वाले में से नहीं है। हम कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ मिलसाल से मिलजुल कर हम रहते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज तक आपने कुछ नहीं किया, आप क्या करोगे? हमारे हौसले पस्त नहीं बुलंद हो रहे हैं इससे। हम डरने वाले में से नहीं है। आप अपनी घर को संभालिए, हिंदुस्तान हमें पता है हमें कैसे चलाना है। और बाकी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था वो आज भी कायम यहाँ पर रह रहा है। बिल्कुल सिक्योरिटी फेल हो रही है, एडमिशन फेल हो रहा है। क्यों नहीं ये चाहते हैं कि उसको खोज करे? ये हमें चाहते हैं, हमें आईजी विजय कुमार साहब से सबसे पुलिस जो भी अफसरान हैं उनको मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई इसका खोज निकाले ताकि कश्मीरी पंडित चाहे मुसलमान चाहे सिख हो जो मिलसाल से हम यहाँ पर बैठे हैं उनको ठेस न पहुंचाई जाए। बिल्कुल, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं कश्मीरी पंडित को होके हम कश्मीर को छोड़ देंगे। जितने भी हम कश्मीरी पंडित हैं हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर यह हाथ में मलते रहेंगे। लेकिन अभी भी मौका है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हिंदू को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सिक्योरिटी में रखा जाए। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हमारे पंडित भाई यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। हम इनके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये मेरी बहन, मैं इसका भाई इधर रखवाला हूँ, रौद्र महराज इस पंडित बहन का रखवाला हूँ। हम इनको जाने नहीं देंगे। ये कौन करवा रहा है या अमन और शांति से नहीं जीने देते, लेकिन हम पंडित भाई के साथ है। मैं इस बहन का रक्षक हूँ इधर भाई, मैं इसके साथ चलूंगा और हम कश्मीरी को एक साथ होना है। हमें जो माथे पे दाग लगा है 90 की दहाई में वो हम मिटाना चाहते हैं और हम पंडितों के साथ चलना चाहते हैं। मैं अपनी बहन को शाना बाना शाना शाद चलना चाहता हूँ। मैं इसका भाई डाल बनकर कश्मीर में इसके साथ हर एक नौजवान को अब जाग जाना चाहिए। और कश्मीरियों जागो। आज अगर पंडितों को यहाँ निकाला जाए, कल यहाँ सिक्खों को निकाला जाएगा, परसों यहाँ इसी कश्मीरी को भी यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन हमें इकट्ठा होना है, एक साथ मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है और पंडितों के साथ चलना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आखिर कब तक जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जी, आपका नाम? बट शाहीन, कॉर्पोरेटर राजबाग से हूँ। आपने यहाँ पे वो प्रोटेस्ट किया है, तो किस तरह इसको? देखिए, यहाँ पे जो आए दिन रोज इनोसेंट किलिंग होती है, हम 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आखिर कब तक। लेकिन आज तक इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि इनोसेंट किलिंग से इनको कौन सी आज़ादी मिलने वाली है। और शायद वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो चाहते हैं कि हम इनोसेंट किलिंग करेंगे और हमें कोई कुर्सी मिलेगी। इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। हम हिंदुस्तान में जिए हैं और हिंदुस्तान में मरेंगे। और हम सब अपने पंडित भाई जितने भी हैं, या सिख है या हिंदू है, हम सब के साथ है। हम एकजुटता के साथ आज तक पिछले 70 सालों से रह रहे हैं, तो आज के बाद भी रहेंगे। इन चीज़ों से हम यहाँ पे तो ना तो डरने वाले हैं और ना यहाँ पे कोई भाग जाएगा कश्मीर को छोड़ के। उन लोगों को भी समझना चाहिए, खासकर जो यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिज्म का ये जो खेल खेला जा रहा है, उनको भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान को हम वार्न करते हैं बार बार कि आप ऐसी घिनौनी हरकतें मत करो। ये उनके लिए एक शर्म की बात है। पहले वो अपने मुल्क को देखे, आए दिन रोज वहाँ पे गन गरज होती है, बम ब्लास्ट होते हैं, मस्जिदों में होते हैं। पहले वो उनको सुधारे, फिर कश्मीर की बात करे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार जो है इस तरह के वाकया जो है वो रोनुमा हो रहे हैं, तो किस तरह इसको आप देखिए? ये तो सबसे पहले बहुत ही बदकिस्मती की बात है। वो जन्नत कश्मीर जो पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ की मोहब्बत के लिए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के लिए, हमारी कश्मीरी कौम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि यहाँ की कौम जो है सूफीज़म पे विश्वास करती है, यहाँ की कौम जो है प्यार और मोहब्बत पे विश्वास करती है। और उस कौम को एक टैग लगाया जा रहा है दहशतगर्दी का, जिसके साथ हम हैं ही नहीं। पता नहीं कौन कहां से बैरून मुल्क से कॉन्फ्लिक्ट स्पॉन्सर्स यहाँ पर किन लोगों को भेजते हैं और हमारे अपने कश्मीरी भाइयों को यहाँ पे मरवाते हैं। हमारे सड़कों को यहाँ के कश्मीरियों के ही खून से ही लाल कर देते हैं।
और नाम क्या होता है, हमारे कश्मीर का नाम पूरे दुनिया में बदनाम होता है। हम इस बात की प्रोटेस्ट के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं और आखिर कब तक का मुहिम तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे ये खून नाहक बंद ना हो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो पहले से ही रहा है, कश्मीरी पंडित्स के साथ क्लोजली जो है वो कश्मीरियों का नाता रहा है। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इस भाईचारे को ख़त्म करने की बात हो रही है या इसको जो है वो जख्म पहुँचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैंने पहले भी बोला है और बोलता आया हूँ, जागो कश्मीर जागो। आज पंडितों को कश्मीरियों की जरूरत है। हम 90 की दहाई में जो हमें दाग लगा माथे पे वो हम मिटाना चाहते हैं, लेकिन आज कश्मीरी नौजवान अपनी बहन के लिए, पंडित बहन के लिए खड़ा है, उसके लिए यहाँ पे शील्ड करके बैठा है। यहाँ हम चाहते हैं कि अमन, और अमन जैसे ही आता है कहीं ना कोई ताकत टेररिज्म के पीछे हमें वार करके इस कश्मीर को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इनको ये यहाँ पे खटकता है, जो यहाँ का माहौल बना है 370 के बाद, जो यहाँ टूरिज्म का निजाम बढ़ा है, डेवलपमेंट हो रही है, ये नहीं चाहते। अब कश्मीरी पंडित यहाँ पे रहने लगे थे, लेकिन जो इनके पीछे वार किया जाता। लेकिन मैं रोहतर महराज अपनी कश्मीरी भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, अपनी पंडित भाई के लिए जान के देने के लिए तैयार, अपनी पंडित बहन के लिए जान के देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जैसे बहुत नौजवान हैं जिनको इकट्ठा होना है और कश्मीरी पंडितों को अपने घरों में वापस लाना है, क्योंकि जो हमें माथे पे दाग लगा 90 की दाग, वो अभी तक हम नहीं मिटा रहे हैं। और हम चाहते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और पंडित हमारे भाई है, कश्मीर है और हिंदुस्तान एक है। यही टेररिज्म है जो इसको अलग करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है और आखिर कब तक इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है। और ये पंडित भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इनका भी यही कहना है कि आखिर कब तक जो है ये किलिंग जो है यूं ही जारी रहेगी और कब तक ये ऐसी होती रहेगी। और यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ जी, आपका नाम? तौसीफ रसूल डार सर, आज हम यहाँ पे जो एक आम कश्मीरी, कुछ सोशल एक्टिविस्ट से आप देख रहे हैं कि आम कश्मीरी आज जो कल जो पूरन सिंह साहब की जो निर्णय हत्या हुई, उनको आतंकवाद द्वारा मारा गया, तो हम उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। आज हम इसलिए खड़ा हुए ताकि हम ये दिखाएं कि जो हमारे पंडित भाई यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हम ये अपील भी करते हैं यहाँ सरकार से कि एक हार्ड स्टेप लिया जाए ताकि जो टेररिज्म है इसको ग्रास रूट लेवल तक ख़त्म किया जाए। और आज आपके टीवी के माध्यम से हम ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि एक नेशनल टीवी चैनल है, तो हम चाहे हमें जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जो भी हमें देख रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि वो सो मोटिव कॉग्निजेंस ले, क्योंकि जो कंट्री का सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो इस तरह शांत नहीं बैठ सकता कि जिस तरह कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि इसमें सो मोटिव कॉग्निजेंस लिया जाए। और जो पनुन कश्मीर की तरफ से एक रेजोल्यूशन, जो एक बिल इनको पास करने को बोला था कि इसको एक जेनोसाइड करार दिया जाए, वो भी पास की जाए। और हम इसको कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं। और हम आज एक नाम और शेम, क्योंकि अब अननोन गनमैन, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, हम कब तक इसको नाम दें? ये सीधे क्लियरली साजिश है पाकिस्तान की, वही करा रहे। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो बैलेंस हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो बैलेंस है, ताकि वो यहाँ पे ख़त्म हो और यहाँ पे एक मुस्लिम डोमिनेंस हो, ताकि वो आगे जाके यहाँ पे जो हल्ला जो करते आ रहे हैं वो करते आए हो, यहाँ के हालात वो ख़राब करे। वो हिंदू को ये दुश्मन बनाए मुसलमान का, मुसलमान को कहे कि हिंदू आपका दुश्मन है, हिंदू को कहे मुसलमान आपका दुश्मन है, आपस में मरवाए। और हम इसकी सख्त तौर पर मजम्मत करते हैं। और हम FATF को भी बोलते हैं कि पाकिस्तान को फिर से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और UN है, ह्यूमन राइट्स, उनको भी बोलते हैं कि इसमें इंटरवेंस करे और जो हमारे जो पंडित भाई हैं इनको इंसाफ मिले और इनके लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाए, एक ऐसा प्रपोजल लाया जाए, एक ऐसी प्लान लाया जाए कि इनको पूरी तरह सिक्योर किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि कहाँ पे फेलियर है, कहाँ पे लैप्स है। जबकि कल यहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑलरेडी 200 मीटर में कैंप भी था और वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा गारद पे भी लगा था, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ। मुझे लगता है कि इस पे एक जो है थॉरो प्रोब होना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि इसके पीछे कौन है। That's it. जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रजनी है। कल जो दुखद समाचार आ गए, हिंदुओं को आए दिन मारा जाता है, 10 दिन 15 दिन के बाद हिंदुओं को मारा जाता है। ये पता नहीं चलता ये कौन है,
इसके पीछे कौन है, कौन सी सियासत है, कौन से एजेंसियां हैं जो हिंदुओं को मारा जाता है। अगर मारना ही है, अगर हमें यहाँ आने नहीं देना है, हमें फिर यहाँ से बोलो, सीधा ही बोलो हमें कि आप छोड़ दो कश्मीर, हम छोड़ देंगे, आराम से छोड़ देंगे, आपके हवाले है ये पूरा कश्मीर। हम फिर यहाँ नहीं, मरने के लिए नहीं हम आए हैं। आए दिन यहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही मारा जाता है। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये रुकना चाहे, टेररिस्ट जो किलिंग है, इनोसेंट किलिंग है, टारगेट किलिंग है, ये रुकना चाहे। हम नहीं चाहते कि बार बार हिंदू कितने ही हैं, ये 5-6 हज़ार लोग हैं टोटल हिंदू यहाँ हो गए। आए दिन बस 10 दिन 15 दिन के बाद हिंदुओं को मारा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे जो है यही बात ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक ये किलिंग्स जो है वो इसी तरह जारी रहेंगी और कब तक ये जो है इंसानी जानें जो हैं वो इसी तरह ज़ाया जो है वो होती रहेंगी। आखिर सरकार को भी अब जो है वो एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए ताकि जो ये किलिंग्स है उनको रोका जाए और जो कश्मीरी पंडित है वो खुद को जो है वो महफूज जो है वो फील करे और ख़ुद को सिक्योर फील करे। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। एक पैगाम देना चाहिए। ज्यादा मत हो जाए। कश्मीरी हजारों सालों से, 100 सालों से आपके साथ थे, हैं और हमेशा कायम दायम रहेंगे। ये कुछ जो लोग अनासिर है ना, कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों का किलिंग कर रहे हैं और इस खौफ से यहाँ कश्मीरी भाई ये भी कह रहा था कि हम वादी कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे, जबकि वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। हम उन्हें जाने नहीं देंगे, वो यहाँ पर थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो ये अनासिर है ना, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, डीजी साहब से अपील करता हूँ, इनको ढूंढ निकालो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। ये यहाँ हम उनको धर्म भरम करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। यहाँ कब तक चलेगा ये कत्ल गारत, ये इंसानियत का कत्ल करते हैं। जो बेगुनाह का कत्ल होता है एक आम आदमी का, उसको पता ही नहीं होता मैं क्यों मर रहा हूँ। ये कत्ले आम है, इंसानियत का कत्ल है, इससे अमन नहीं आएगा। लेकिन अगर एक हो जाएंगे, पंडित बरादरी यहाँ डट के रहेंगे, मुसलमान भाई उनके साथ है, तो इंशाल्लाह यहाँ कायम अमन जरूर होगा। आपकी वसादत से मैं पाकिस्तान से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ ये टेररिस्ट भेज रहे हैं और भेजने के बाद आप यहाँ पर ये कत्ल गारत करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास हमारे सलाउद्दीन हैं, आपके पास शेख मतीन हैं, आपके पास रफ़ीक डार है, इनको हमारे हवाले कीजिए, हिंदुस्तान के हवाले। ये वहाँ बैठकर सारी दहशतगर्दी का प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे मासूमों का कत्ल कर रहे हैं। इनको यहाँ हमारे हवाले कीजिए, इनको इंडियन पैनल कोड के तहत सज़ा दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जिन्होंने भी ये गलतियाँ की है, जिन्होंने भी बेगुनाहों का कत्ल किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 2 मिनट। हाँ सर, मेरा नाम शाहनवाज खान है, स्पोक्स पर्सन भाजपा समर्थन मंच। हमारे साथ पूरी टीम आई हुई है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, आए रोज़ जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जो कत्लेआम किया जाता है उसमें एक आन इंसान का कत्ल किया जाता है। यहाँ पे कश्मीरी पंडित की बात नहीं है, यहाँ पे आए रोज़ हर इंसान मरता है, इंसानियत का कत्ल किया जाता है। इसके पीछे कौन है? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए कि ये पाकिस्तान की देन है जो आए रोज़ हमारे कश्मीर के अंदर हम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को मारा जाता है। आप देख रहे हैं साउथ कश्मीर के अंदर आए रोज़ हर दिन कुलगाम, शुपियां, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोल रहे हैं आज 2 लोकल टेररिस्ट को मार दिया। क्या वो लोकल जो टेररिस्ट है वहाँ के घाटी के यूथ हैं? तो इनको कौन मरवा रहा है? इनको पाकिस्तान मरवा रहा है। हम पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि जो आए रोज कश्मीर घाटी के अंदर कत्लेआम किया जाता है। हम आज यहाँ पे हैं, कल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम विरोध करेंगे। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। बेगुनाह लोगों को मारा जाता है यहाँ पर। ये टारगेट किलिंग जो है, ये टारगेट किलिंग बंद की जाती है। ये एजेंसी के लोग कहाँ हैं या गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर दिन का ये जो है कत्लेआम हो रहा है, एक इंसान को मारा जाता है। आखिरकार वो तो एक इंसान है ना, चाहे वो पंडित है, चाहे वो मुसलमान है, जो भी है, लेकिन इंसान है ना। इंसानियत का कत्ल किया जाता है। ये चीज़ें बंद की जाएंगी यहाँ पर। ये चीज़ें यहाँ आजने के लिए नहीं होनी चाहिए। पंडित लोग जो है वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। वो हमारे साथ शाना बशना रहेंगे और हम उनके साथ शाना बशना रहेंगे।
तो श्रीनगर में लाल चौक के करीब लगातार एहतजाज और प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में एक नाराजगी है। हम आपको बता दें कि कल ही मिलिटेंटों ने पूरन कृष्ण भट्ट को कत्ल कर दिया था। कश्मीरी पंडित हैं पूरन कृष्ण भट्ट, और इसके बाद सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक गम और गुस्सा देखा जा रहा है। हादसा अंजाम दिया गया, हमें उसका बहुत दुख है सबको। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कब जागेगी? जब तक यहाँ पे हर एक हिंदू खत्म हो जाएगा तब एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर अब तो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। जो हमारे यहाँ पे हिंदू है या यहाँ पे जो लोकल हमारे मुस्लिम भाई भी मारे जाते हैं उनके लिए भी ये खून खराबा वैली में कब तक चलेगा? हमें बहुत दुख है जो कल पूरन जी यहाँ शुपिया में शहीद हुए हैं, उनको मारा गया है। हम उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम पूछते हैं आखिर कब तक ये खून खराबा हमारे कश्मीर घाटी में होता रहेगा, जो कि बहुत ही पवित्र धरती मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में कश्मीर घाटी हमारी, और वहाँ पे इस तरीके से खून खराबा हो रहा है कि हमें बाहर निकलते हुए भी पता नहीं लगता कि हम शाम को घर वापस पहुंचेंगे कि नहीं, हम अपनी फैमिली से शाम को वापस मिलेंगे कि नहीं। सर आप लोगों को आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, अब तो थम जाइए सर। अब तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में जो यहाँ पे अभी हिंदू बच्चे हैं, कश्मीरी पंडित या नॉन लोकल्स या यहाँ के मुस्लिम भाई जो सुबह निकलते पता नहीं होता उनको कि रात को घर पहुंचेंगे, सर इसको रोकना होगा। आखिर कब तक हम लोग यूं ही सड़कों पे धरना देते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते रहेंगे? और हमारा जो पूरन कृष्ण भट्ट साहब वो शहादत पाया है, उसको सत सत प्रणाम मेरी और मेरी टीम की तरफ से। तो श्रीनगर में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज हुआ है और लगातार यह एहतजाज हो रहा है, और कश्मीरी हिंदू के बहिमाना कत्ल के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की है, और ख़ास बात यह है कि श्रीनगर के लाल चौक में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। मिलिटेंटों ने पूरन कृष्ण भट्ट को कल हलाक कर दिया था, कत्ल कर दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोग अमन और पीस चाहते हैं और इंतजामिया और सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए। आखिर ये कौन शरपसंद अनासिर हैं जो इस तरह की बार बार हरकतें करते हैं? और इस मौके पर एहतजाजियों ने चलो ये सब किश्तवाड़ से एक और पर्वत होता है बड़ी बाग, वाश मीडियम में यूज करते हैं। सर एक दूसरा गाँव है केशवाड़, यहाँ का बेस्ट थोड़ा पीछे ये सब राशन देने में वहाँ से ये गांधारी गांव है सर, बॉर्डर सब डिवीजन में आता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। कैमरा पीछे, वहाँ पे हैंगिंग वैलीज और वाटरफॉल्स पीछे ये सर श्रीनगर का पीछे पीछे आइए, सारे पीछे आइए, थोड़ा पीछे पीछे, लॉन्ग फ्रेम में अच्छा आएगा, पीछे चलिए ना। हाँ वही जा सारे यहाँ से चलिए, सारे पीछे 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 हाँ ये श्रीनगर में सर काफी चाय जा रहे हैं। कैमरा जम्मू का है ठीक सर। हाँ इधर सर
पक्यू कर लॉन्ग फ्रेम अजय अजय है पीछे आइए चलिए लॉन्ग पंप शॉट सजन नहीं किस कर चलो थोड़ा ऐसे पीछे भेजिएगा पक्यू फसा तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि SKICC श्रीनगर पहुंचे हैं LG मनोज सिन्हा, जहां पर उन्होंने एक पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया है। इसके बाद वो इस नुमाइश का बाकायदा जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर SKICC में इस नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। इस नुमाइश में LG मनोज सिन्हा के हाथों इस नुमाइश का इफ्तिताह हुआ है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पेंटिंग्स यहाँ पर रखी गई हैं, जिसका मुआयना कर रहे हैं LG मनोज सिन्हा। तो राज तौर पर हम आपको श्रीनगर SKICC श्रीनगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर LG मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने एक पेंटिंग नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया है। तो SKICC श्रीनगर में नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। LG मनोज सिन्हा ने बाकायदा SKICC में पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और अब सुनिए। आराम से आराम से आराम से आराम से नौजवान ऑफिसर ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। समझता हूँ कि यहाँ की संस्कृति रही, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं रही है। इस तरह के युवा ऑफिसर निश्चित रूप से उसमें भी योगदान करेंगे। सर माइनॉरिटी किलिंग बढ़ रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर प्लीज एक सवाल, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? तो ये सीधी तस्वीरें